नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संवाद। और आपके बीच आज मैं रखने वाला हूं दिल्ली के पूर्वांचल की कुछ घटनाएं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि ये जो हमारा चैनल है पूर्वांचल का एक पूर्वांचल के मुद्दों को उठाने वाला, ज्वलंत मुद्दे हों या जो भी समस्याएं हैं उठाने वाला एकमात्र हमारा दिल्ली का चैनल है पूर्वांचल संवाद। कृपया आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम और मजबूती के साथ अपने पूर्वांचल के मुद्दों को, दिल्ली में जो भी हमारे पूर्वांचली भाई नहीं कर पाते हैं, नहीं उठा पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, उस आवाज़ को मैं उठा सकूं। इसके लिए आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे निवेदन है कि ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को मजबूत करें। बाकी अब आते हैं असली मुद्दों पर। दोस्तों, आप सबको अभी पता लगा होगा, अभी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पूर्वांचल मोर्चे का एक नया अध्यक्ष नियुक्त किया है और इनका नाम है श्री संतोष ओझा जी। इससे पहले अभी नीरज तिवारी जी अध्यक्ष थे। मुझे लगता है कि 1 साल हो गया होगा तिवारी जी को। 1 साल के बाद उनको रिप्लेस करके और संतोष ओझा जी को लाया गया है। ऐसा लगा होगा पार्टी को, या अंदरूनी पार्टी में कई तरह की खींचतान होती हैं, राजनीतिक सरगर्मियां होती हैं, राजनीतिक मुद्दे होते हैं, आपस में बनाव होना नहीं होना, नेतृत्व के साथ कई चीज़ें मैटर करती हैं। तो नीरज तिवारी जी को 1 साल के अंदर उनको इस पद से हटा करके उनको पार्टी के मेन विंग में ही उनको प्रदेश प्रवक्ता के तौर पे नियुक्त कर दिया गया है और पूर्वांचल मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर श्री संतोष ओझा जी को लाया गया है। और संतोष ओझा जी भी इस पद पे काफ़ी अनुभव रखते हैं। उनको विभिन्न पदों पर उन्होंने काम किया है, जिसमें कि प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और अन्य कई मुद्दों पर, अन्य कई पदों पर काम करते हुए वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी का ये चॉइस जो है उपयुक्त है और सही चॉइस है। और संतोष ओझा जी पूर्वांचलियों के बीच में काफ़ी, जो पार्टी के मोर्चे का जो जिले स्तर पे हो या प्रदेश स्तर पे हो, पूर्वांचलियों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं, क्योंकि वो मृदुभाषी हैं, कटु वचन नहीं बोलते, किसी के साथ उलझते झगड़ते नहीं हैं। उनका जो स्वभाव है काफ़ी मीठा रहता है, मीठी वाणी बोलते हैं, इसलिए सबके बीच प्रिय हैं, लोकप्रिय हैं वो। तो पार्टी ने सही निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि भाजपा का ये निर्णय सही है। अब आगे चल कर के ओझा जी कितना पूर्वांचल को जोड़ पाते हैं, सशक्त कर पाते हैं और पार्टी में कितना मतलब अपना योगदान दे पाते हैं, ये तो आगे भविष्य बताएगा। हम कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं, लेकिन जो अब तक का मेरा आकलन है, पार्टी ने बहुत सही निर्णय लिया है प्रदेश अध्यक्ष बना करके उनको। अब यह है कि पूर्वांचल में भी कई तरह के बातें आती रहती हैं। कोई कहता है कि हम अवध क्षेत्र के हैं, अवधी हैं, कोई कहता है कि हम पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे कि गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़ और पश्चिमी बिहार का क्षेत्र, इधर बनारस, बक्सर, उधर आपका सासाराम, भभुआ, रोहतास, सारा जिला, ये सब जो मिला करके है, ये लोग कहते हैं कि असली पूर्वांचली तो हम हैं। इसके बाद एक मिथिला के लोग हैं, वो भी पूर्वांचली हैं, लेकिन वो बिहार में मिथिला राज्य की मांग करते रहते हैं। इधर पूर्वी अवध के लोग अवध राज्य की मांग करते रहते हैं। तो पूर्वांचल में भी तरह तरह के कई तरह के मुद्दे हैं, आपस में थोड़ी लोग उलझते बिखरते रहते हैं। लेकिन दिल्ली में सब पूर्वांचल के नाम से हैं, दिल्ली में पूर्वांचली ही हैं, पूर्वांचली के तौर पे कार्य भी करते हैं और पूर्वांचली के तौर पर अपना पार्टियों से जुड़े भी हुए हैं। कोई, मुझे लगता है कि ज़्यादातर पूर्वांचली भाजपा से ही जुड़ा हुआ है। कुछ हैं जो कि आम आदमी पार्टी से भी व्यक्तिगत लाभ हानि के तौर पे जुड़े हुए हैं, लेकिन पूर्वांचल मुख्य तौर पे ये अवध से लेकर के, अवध क्षेत्र से लेकर के और बिहार, झारखंड होते हुए मिथिला, बंगाल के बॉर्डर तक पूरा ही पूर्वांचल में आता है। तो इन सब को एकजुट करना, इन सब को नेतृत्व प्रदान करना, इन सब को पार्टी के साथ जोड़ना, इसमें
संतोष ओझा जी को भाजपा ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कमान दे करके अध्यक्ष का, और मुझे लगता है कि शायद कुछ हद तक ये कामयाब होंगे, क्योंकि ये कला है इनको सबके साथ मधुरता से बात करने की और हर मंच पे उपस्थित होने की। जहाँ भी इनको आमंत्रित करो पहुँच जाते हैं बेचारे। तो मुझे लगता है कि पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, और पूर्वांचलियों का भी यह फर्ज बनता है। दिल्ली में पूर्वांचल अपने को मजबूत करना चाहता है, तो फर्ज बनता है कि जहाँ जाए, जिस पार्टी के साथ जाए, एक साथ जाए, एकजुट होकर के जाए। अलग अलग बिखर करके अगर किसी मुद्दे पर जाता है तो ये अलग गलत बात होगी, क्योंकि फिर कोई पार्टी जो है ना तुम्हारी ताकत का महसूस नहीं करेगा। कुछ इधर बढ़ के चले गए, कुछ उधर बढ़ के चले गए, तो ये चीज़ें पूर्वांचल एक साथ जाए, चाहे भाजपा के साथ जाए, किसी और पार्टी के साथ जाए। मुझे लगता है कि अभी भाजपा से उपयुक्त पार्टी कोई भी है नहीं। राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, राष्ट्रीय हितों के बाद मुद्दे पर ज़्यादा सोचती है पार्टी, इसलिए राष्ट्रीय हित आज के समय में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, और देश तरक्की कर रहा है। और जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं, भाजपा राष्ट्रहित में ही सोचती है गंभीरता के साथ। बाकी पार्टियां तो तुष्टीकरण और इधर उधर जाति पाति अतरम पटरम करके जो है सारे चीज़ों को गड़बड़ झाला बना के रखी हुई हैं। चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस का कोई नेतृत्व ढंग का नहीं है अभी, जो है उसके ऊपर आरोप लगता है कि वो वामपंथी विचारधारा का में पूरी तरह से डूब चुका है। उसकी हैंडलिंग कहाँ से होती है पता नहीं। तो इन सब चीज़ों पे हमें अपना गहनता से विचार करके, और अगर हमारा कोई पूर्वांचल का सशक्त नेतृत्व सामने आता है, उसके साथ खड़ा होना होगा। आज किसी और पार्टी में पूर्वांचल का नेतृत्व नहीं है। पूर्वांचली कहीं मजबूती के साथ पार्टी कमान नहीं दे रही। पूर्वांचल का कोई विंग कहीं काम नहीं कर रहा, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कहीं भी पूर्वांचल विंग का कोई नामो निशान नहीं है। भाजपा ही एक है कि जो कि पूर्वांचल मोर्चे के तौर पर पूर्वांचलियों को एक प्लेटफॉर्म दे रही है। और अगर पार्टी में मेन बॉडी में सबको शामिल करना संभव नहीं होता, इसलिए पूर्वांचल का एक और विंग बना दिया ताकि लोग इससे अधिक से अधिक जुड़ सकें और अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें, अपनी नेता को सपोर्ट कर सकें, सहयोग कर सकें, और इस माध्यम से टिकट की दावेदारी भी कर सकें। तो आप सबसे निवेदन है कि अपने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूर्वांचल को एकजुट करें, और जो भी सही नेतृत्व सामने आता है पूर्वांचल का, उसको मजबूत करें, उसके पीछे लगें। हर कोई नेता नहीं बनता, लेकिन अब बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। जो नेता बन के सामने आता है, सक्षम है, उसको सपोर्ट करें, उसके साथ जुटे रहें, एकजुट हों। इस सब के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे मनोबल को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत।